इसके कालक्रम मैंने लिखवा दिए, कालक्रम हम लिख चुके हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता काल के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, फिर बाद में हम इसके नोट्स लिखेंगे। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी जब खुदाई हुई तो एक तरण ताल मिला। तरण ताल यानी एक स्विमिंग पूल, आधुनिक स्विमिंग पूल जो होते हैं ना, वैसे एक तरण ताल मिला जिसकी लंबाई चौड़ाई 18x7 मीटर थी। इसी तरण ताल के पास एक तेल मालिश का कक्ष मिला, यानी इन सब के प्रमाण मिले। तेल मालिश का कक्ष, इसी के पास में एक हमाम बाथरूम था। बाथरूम, इस बाथरूम में ठंडे व गर्म जल फव्वारे के प्रमाण मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान एक नृत्य करती महिला कांस्य की मूर्ति मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में संगमरमर के भी प्रमाण मिले थे। इसी में गेंद के खेल के प्रमाण मिले, गेंद के खेल के प्रमाण भी मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मुक्केबाजी का एक चित्र अंकित था। तो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारे प्रमाण मिले थे ना। तरण ताल हो गया, तेल मालिश, हमाम, ठंडे गर्म जल का चित्र पर मुक्केबाजी के चित्र अंकित थे, नृत्य करती महिला की मूर्ति, संगमरमर, गेंद के खेल के प्रमाण, योग के प्रारंभ होने के, यानी योग प्रारंभ होने के प्रमाण मिले। सूर्य नमस्कार किया जाता था, सूर्य नमस्कार, इसको धार्मिक कर्तव्य के रूप में करते थे लोग, सूर्य नमस्कार को। समाधि को ध्यान के रूप में करते थे। प्राणायाम करते थे लोग, अधिक प्रचलित था, प्राणायाम अधिक प्रचलित था का अभ्यास किया जाता था, जिसमें तलवारबाजी हो गई, घुड़सवारी हो गई, रथ सवारी हो गई और तीरंदाजी हो गई, गदा युद्ध हो गया, मल्ल युद्ध हो गया। ये सारी सैनिक गतिविधियां का अभ्यास उस समय किया जाता था। फिर शिकार की जो गतिविधियां थी वो मनोरंजन के रूप में करते थे। शिकार की गतिविधियां मनोरंजन के रूप में करते थे। महाकाव्य काल में शारीरिक गतिविधियों द्वारा अध्यात्म बल, शक्ति, जीवन शक्ति आदि प्राप्त करते थे। इस महाकाव्य काल में ही 5 प्रकार के शस्त्रों का वर्णन था, शस्त्रों का अभ्यास किया जाता था, जिसमें सबसे पहले पत्थर फेंकना, जिसको पाणी मुक्तम कहते थे, पाणी मुक्तम। दूसरा है तलवारबाजी, जिसको अमुक्तम कहा जाता था। तीसरा है तीरंदाजी, जिसको यंत्र मुक्तम कहते थे, यंत्र मुक्तम। चौथा है कुश्ती, या जिसको बल युद्ध कहते थे, ये होता है नियुक्तम। और पांचवा है शस्त्र वापस लेना, यानी मुक्त संचारितम। इस प्रकार से
महाकाव्य काल में 5 प्रकार पत्थर फेंकना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती, शस्त्र वापस लेना, पाणी मुक्तम, अमुक्तम, यंत्र मुक्तम, नियुक्तम, मुक्त, संचारितम। इसी में खाली समय में नृत्य किया जाता था। जुए, जिसको गैम्बलिंग, जुए की प्रतियोगिता या जुआ खेला जाता था। स्वयंवर की प्रतियोगिता की जाती थी। गुरुकुल शिक्षा की व्यवस्था, गुरुकुल शिक्षा की व्यवस्था इसी समय थी। महाकाव्य काल में 5 प्रकार के शस्त्रों का वर्णन था। खाली समय में नृत्य किया जाता था। स्वयंवर की प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। गुरुकुल व्यवस्था, जुए की प्रतियोगिताएं आदि प्रतियोगिताएं होती थी। ऐतिहासिक काल, इसमें बौद्ध जैन धर्म की स्थापना हुई थी, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। मेगास्थनीज भारत आया था किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इसके समय जो सैन्य गतिविधियां होती थी, और शस्त्र अभ्यास होते थे, उनका वर्णन किया था मेगास्थनीज ने, है ना। 2 प्रकार के इसमें खेल होते थे, एक तो उद्यान क्रीड़ा और एक सलील क्रीड़ा। गार्डन खेल और जल के खेल। इन गतिविधियों, सैनिक गतिविधियों में तलवारबाजी हो गया, तीरंदाजी, कुश्ती, इसमें मार्शल आर्ट भी करवाते थे, यानी मार्शल आर्ट का भी अभ्यास किया जाता था। रथ सवारी, घुड़सवारी आदि सब सैनिक गतिविधियों का अभ्यास किया जाता था। पतंजलि का जो योग है, सूत्र है, वो इसी काल में हुआ था। योग शिविरों का आयोजन किया जाता था। ऐतिहासिक काल में बौद्ध जैन धर्म का स्थापना हुई थी, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मेगास्थनीज भारत आया था, भारत बराबर चंद्रगुप्त के मौर्य में सैनिक गतिविधियाँ, शस्त्र अभ्यास का वर्णन किया। सैनिक गतिविधियाँ ये सारी होती थी: तलवारबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती, मार्शल आर्ट, रथ सवारी, घुड़सवारी। इसमें इस काल में 2 प्रकार के खेल खेले जाते थे, उद्यान क्रीड़ा और सलील क्रीड़ा। ठीक है। पतंजलि का जो योग सूत्र है वो इसी काल में लिखा गया, और योग शिविरों का भी आयोजन किया जाता था। इसमें प्राणायाम किया जाता था, अष्टांग योग, सूर्य नमस्कार, तीरंदाजी, तक्षशिला में तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं कराई जाती थी। पैदल चाल की गतिविधियां होती थी। शतरंज इसी काल में खेला जाता था। सैनिक गतिविधियां, अब सैनिक गतिविधियां कौन कौन सी होती थी? तलवारबाजी, तीरंदाजी, मार्शल आर्ट, घुड़सवारी, कुश्ती, मल्लयुद्ध आदि प्रकार। नालंदा में प्राणायाम, अष्टांग योग, पैदल चाल की गतिविधियाँ, शतरंज, सूर्य नमस्कार की गतिविधियाँ, तीरंदाजी तक्षशिला में, ये इम्पोर्टेंट है। तीरंदाजी का अभ्यास किस में किया जाता था? तक्षशिला में। सैनिक गतिविधियाँ, तलवारबाजी, तीरंदाजी, ये सारी गतिविधियाँ नालंदा काल में करवाई जाती थी। राजपूत काल, अब इसमें सैनिक अभ्यास अधिक करवाए जाते थे, है ना।
उसका सैन्य गतिविधियों में वो घुड़सवारी हो गया, तीरंदाजी हो गया, रथ सवारी, भाला फेंकना, सैनिक अभ्यास में मार्शल आर्ट सैनिक अभ्यास में करवाई जाती थी। जो बालिकाएं हैं, राजपूत काल में बालिकाएं घुड़सवारी करते हुए युद्ध कौशलों का अभ्यास बालिकाओं द्वारा किया जाता था। बालिकाओं द्वारा घुड़सवार करते हुए युद्ध कौशलों का अभ्यास किया जाता था। राजपूत काल में शतरंज खेल खेला जाता था। नृत्य धार्मिक उत्सवों पे किया जाता था, नृत्य किया जाता था। सैनिक गतिविधियाँ राजपूत काल में अधिक सैनिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता था। बालिकाएं भी सैनिक युद्ध कौशल सीखती थी। शतरंज खेल खेला जाता था। नृत्य धार्मिक उत्सवों पे किया जाता था। मुस्लिम काल, अकबर पोलो का खिलाड़ी था, पोलो खेलता था। रात्रिकालीन पोलो का मैचों का आयोजन होता था अकबर के समय। अकबर कबूतरबाजी खेल खेलता था। अकबर पशु भिड़ंत की प्रतियोगिताएं करवाता था। बाबर अच्छा तैराक था। अमीर खुसरो का नूर सिपिहर ग्रंथ था, उसका 8वां जो अध्याय था वो किस पे लिखा हुआ था? चौगान खेल पे लिखा हुआ था। मुस्लिम काल में कुश्ती उसका संरक्षण था। मुस्लिम काल में संरक्षण प्राप्त था कुश्ती को। इसमें जो गुरु व उस्ताद होते थे वो अखाड़े और व्यायाम शालाओं का संचालन करते थे। कुश्ती 2 प्रकार से खेली जाती थी, एक तो मनोरंजनात्मक और एक रक्षात्मक। 2 प्रकार से कुश्ती का आयोजन किया जाता था। मुस्लिम काल में और कौन कौन सी गतिविधियाँ? शतरंज खेल खेला जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। सैन्य गतिविधियों का भी अभ्यास किया जाता था। इस प्रकार से मुस्लिम काल कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट है वह है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में क्या क्या हुआ? 1882 में शिक्षा आयोग ने जो स्कूल विद्यालय थे उसमें भारत के परंपरागत जिम्नास्टिक को शुरू करने का प्रयास किया। पटियाला राजघराने ने नेतृत्व किया किसका? ओलंपिक अभियान का। ओलंपिक अभियान का नेतृत्व पटियाला राजघराने ने किया। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम
का जो व्यवस्थित किया गया। शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम मार्च, पीटी, ड्रिल पूर्व सैनिकों द्वारा इनका अभ्यास स्कूल में या विद्यालय में करवाया गया। 1923-24 में AIOC का गठन हुआ, अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का निर्माण हुआ। IOC का गठन हुआ, IOC का गठन हुआ, भारतीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे चित्तोरामजी टाटा और सचिव थे वो थे AG नोहरेन थे, इसके सचिव थे। 1914 में HVPM की स्थापना हुई, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना हुई। किसके द्वारा? वेद बंधुओं द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? अमरावती में इसकी स्थापना की गई। भारतीय परंपरागत खेलों का प्रशिक्षण, इसमें क्या करवाया जाता था? भारतीय परंपरागत। 1924 में 5 सप्ताह का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसको करने के बाद में व्यायाम विशारद की उपाधि दी जाती थी। HVPM ने ही 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय खेलों का प्रदर्शन किया। 1949 में स्टॉकहोम में लिंगियार्ड गेम हुए, जिसमें इन दोनों में भारतीय परंपरागत खेलों का प्रदर्शन HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा किया गया। 1920 में YMCA की स्थापना हुई, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। कहाँ पे हुई? मद्रास में। संस्थापक कौन था? SC बक, हेनरी क्रो बक। इनको भारतीय शारीरिक शिक्षा का पिता कहते हैं। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन में एक डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत हुई स्नातक स्तर पर 1 वर्ष के लिए, और सर्टिफिकेट कोर्स मैट्रिक स्तर पर शुरुआत की गई। ये भी 1 वर्ष के लिए था। इसके बाद में 1931 में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हुई। कहाँ पे? हैदराबाद में। और इसके जो संस्थापक थे वे थे वेड उल्लर।
फिर 1931 में ही शारीरिक शिक्षा क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये हुई लखनऊ में, और इसके थे वो E.W. टेड, अमेरिका के निवासी थे, उन्होंने स्थापना की। 1932 में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हुई कोलकाता में, और इसकी स्थापना किसने की? जेम्स बुशमैन ने। 1938 में ही शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना का हुई कांदिवली में, महाराष्ट्र। PM जोसेफ द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1940 में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना हुई कहाँ पर? लाहौर में। और 1946 में शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन संघ की स्थापना की गई। 1940 में मेरी क्रोबक ने महिलाओं के लिए प्रोग्राम चलाए।